हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। एसेंशियली डील विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल का उपयोग कर इंडस्ट्रियल स्केल पर बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना होता है। ठीक, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, genetically modified crop for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. Three critical research area of biotechnology are, जिसे COD के नाम से जानते हैं। ठीक, providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme। मतलब माइक्रोब और प्योर एंजाइम का उपयोग कर बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक, दूसरा होता है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू री इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट एंड। तीसरा होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेस द्वारा प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफाई किया जाता है। इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। लेट अस टेक ए लुक एट द थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। मतलब फूड प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए हम तीन ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड तीसरा होता है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक, इसका पढ़ेंगे द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा फूड प्रोडक्शन में तीन गुनी वृद्धि हुई, लेकिन बढ़ रही जनसंख्या का पेट भर पाना मुश्किल था। ठीक, इंक्रीज्ड यील्ड हैव पार्शली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। मतलब इंक्रीज यील्ड, खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो क्रॉप की अच्छी फसल मतलब क्रॉप की अच्छी वैरायटी के कारण हुई। बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट पार्ट प्रैक्टिस्ड एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। मतलब एग्रोकेमिकल जैसे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। हाउएवर फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव। यद्यपि विकासशील देशों के किसान के लिए एग्रोकेमिकल बहुत महंगे पड़ते हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एक्सटेंसिव वैरायटी एंड नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर सराउंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन सो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फॉर देयर फील्ड। इज देयर ए वे to minimize the use of fertilizer and chemicals so that their harmful effect on the environment are reduced। क्या कोई कारण है जिसके कारण इन्वायरमेंट में केमिकल के कारण जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं उसको कम किया जा सकता है? क्या कोई ऐसे कारण है? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज ए पॉसिबल सोल्यूशन। इस मतलब इसका जो सोल्यूशन होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का उपयोग करने से ही इसका सोल्यूशन हो पाएगा। ठीक, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स व्होज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स में जीन को चेंज किया जाता है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO कहते हैं। ठीक, GMO प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वे। जेनेटिक मॉडिफाइड है GMO प्लांट का उपयोग विभिन्न
तरीके से किया जाता है। ठीक, पहला होता है मेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए 2010, 12, 15, 19 में पूछे गए थे यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद पढ़ेंगे पहला, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंट मतलब एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति क्रॉप का मोर टॉलरेंट होना, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट। दूसरा होता है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड का कम उपयोग। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हेल्प्ड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कटाई के दौरान मतलब जब हम लोग काटते हैं धान या गेहूँ तो उसके दौरान जो लॉस होता है उसको कम करना। इंक्रीजेड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब मिनरल का प्लांट में मिनरल की यूज का एफिशिएंसी को बढ़ाना, जिसके कारण मिट्टी में फर्टिलिटी जल्दी होती है। प्रिवेंट अर्ली। इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। गोल्डन राइस, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच राइस। ठीक, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। इन एडिशन टू दीज यूजेज जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट। जीएमओ का प्रयोग टेलर मेड प्लांट बनाने में किया जाता है। टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ, इंडस्ट्री को अल्टरनेटिव सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। ठीक, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, जिसमें पेस्टिसाइड का उपयोग मतलब पेस्टिसाइड की मात्रा को घटाया गया है। बेरी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। बेरी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है एक बैक्टीरिया से जिसे बैसिलस thuringiensis कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। ठीक, बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need for insecticides। मतलब बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया से क्लोन किया गया है एंड एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स। मतलब प्लांट में इंसेक्ट के प्रति प्रतिरोधी रेजिस्टेंस। मतलब बेटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया से क्लोन किया गया है एंड प्लांट में एक्सप्रेस किया गया है टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड। एग्जाम्पल, उदाहरण को याद रखेंगे एग्जाम्पल को, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ठीक, पहला पॉइंट पढ़ेंगे बीटी कॉटन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सन 2010, 11, 15, 19, 13, 20 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेप्टोप्टेरन्स, जैसे टुम्बेको, बर्डवार्म, आर्मी वार्म। उसके बाद सिलोप्टेरन्स जिसमें बेटल्स आते हैं एंड डिप्टेरन्स जिसमें फ्लाइज एंड मॉस्किटो आते हैं। बी thuringiensis फ्रॉम प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दिस क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिडियल प्रोटीन। व्हाई डज द टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। यह टॉक्सिन बैसिलस को क्यों नहीं मारता है। एक्चुअली द बेरी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन एज इनएक्टिव प्रोटीन प्रोटोऑक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट ingest the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut। मतलब ये जो बेरी
टॉक्सिन प्रोटीन होते हैं वह इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब यह इंसेक्ट के द्वारा खाए जाते हैं तो उनके गट में जो एल्कलाइन पीएच होता है इसके कारण यह एक्टिव हो जाता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल। एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन होता है वो सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल कोल को बाइंड कर देता है, बांध देता है, एंड क्रिएट पोर्स दैट काज सेल स्विलिंग एंड लिसिस एंड इवेंचुअली काज डेथ, और अंततः उसकी डेथ हो जाती है। स्पेसिफिक बीडी टॉक्सिन जीन्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड incorporated into the several crop plants such as cotton. The choice of gene depends upon the crop and the target pest. At most BD toxin are insect group specific. The toxin is coded by a gene. Cry first AC named cry। ठीक, टॉक्सिन जो होता है कोडेड होता है एक जीन से जिसे क्राई फर्स्ट एसी कहते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इन कोडेड बाई द जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एवी कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। ऊपर लिखा है यहाँ पर कि क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एवी कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म को, जबकि क्राई फर्स्ट एवी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सन 2020 में। ठीक।